बांग्लादेश इंडिया, बांग्लादेश इंडिया। सज्जनों नमस्कार, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। ये है इंटरनेशनल बॉर्डर और ये भारत का बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। इसे कहा जाता है चिकन नेक ऑफ इंडिया, क्योंकि 3 विदेशी भूमियों के बीच में एक पतली सी स्ट्रिप है और इसे क्षेत्र में घूमने का बिल्कुल अलग ही मजा है। हमारा विमान हिमालय की घाटियों और चोटियों के ऊपर बादलों से होते हुए जा रहा है बागडोगरा, जो एक सैन्य हवाई अड्डा है और दिल्ली से बागडोगरा पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। अगर आपको दार्जिलिंग और सिक्किम गंगटोक घूमना है तो बागडोगरा एयरपोर्ट पर आना होगा। वैसे भी शिमला मनाली कितनी बार घूमोगे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमें गाड़ी मिल जाती है, जो ऑलरेडी हमने 4 दिन के लिए बुक कर रखी थी। इंस्पेक्शन के पश्चात इसको लेके हम चलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जो एयरपोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है। बॉर्डर पर फौजी भाइयों को तैनात देखकर राष्ट्र भावना जागृत होना स्वाभाविक है। हिंदुस्तानी ध्वज लहरा रहा है। नज़दीक ही शहर है फुलबारी 2 किलोमीटर और ये बांग्लादेशी फ्लैग और 0 पॉइंट यहीं पर है। ये भारत बांग्लादेश मैत्री द्वार। अब हम यहाँ से चलते हैं गंगटोक, सिक्किम की राजधानी, जो लगभग 150 किलोमीटर है, लेकिन लगेंगे 5 घंटे से ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और रास्ते में बहुत सुंदर दृश्य हैं। यहाँ ड्राइविंग करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ये रेंगते हुए वाहन आ रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर है। ये कलिम्पोंग एरिया है। ये देखिए व्हीकल के साथ क्या बन रही है, रेंग के चल रहे हैं। ऊपर हनुमान जी के बंदर बैठे हैं और ये साल के वृक्ष हैं। सज्जनों, ये है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पुल, अटल ब्रिज, और ये साइकिल पे कोई भारत भ्रमण पर निकला हुआ है। गंगटोक यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर रह गया है और सिक्किम की सीमा आरंभ होने वाली है। 1982 में 26 अप्रैल को ही ये भारत का राज्य बना था। उससे पहले अगर आपको सिक्किम आना होता तो आपको वीज़ा लेना होता था। वेलकम टू सिक्किम। सज्जनों, बागडोगरा यानी सिलीगुड़ी समुद्र तल से लगभग 400 फीट ऊंचा है, जबकि गंगटोक 5000 फुट के करीब ऊंचा है। इसलिए बहुत ठंडा है, लेकिन उसकी के लिए बहुत तगड़े ड्राइविंग स्किल चाहिए। यहाँ ड्राइविंग करना आसान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता उतनी ही लाजवाब है। सड़क के साथ साथ चलती तीस्ता नदी, सड़क और नदी के बीच के क्षेत्र को बहुत अच्छे उद्यान में बदला गया है। और कुछ समय पश्चात हम होते हैं अपने होटल पर। हमारा होटल गंगटोक, जो शहर के बिल्कुल बीच में है और MG रोड के नज़दीक है। MG रोड गंगटोक का प्रमुख बाजार और पर्यटन स्थल है। ऐसा कोई पर्यटक नहीं हो सकता जो गंगटोक या सिक्किम आए और अपने श्याम गांधी जी की प्रतिमा है, उन्हीं के नाम पर है MG रोड यानी महात्मा गांधी रोड। बहुत वेल मेंटेन्ड स्थल है, जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हस्तशिल्प, मोमेंटो और पारंपरिक वस्त्र हमें यहाँ मिलते हैं। यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कैफ़े हैं, जहाँ आप लजीज व्यंजनों का आनंद किसी भी समय ले सकते हैं। लिखा है आई लव गंगटोक। वास्तव में यहाँ की आबो हवा बहुत सुंदर है और MG रोड पर दोनों तरफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बीच में बैठने की व्यवस्था है। साइकिल वगैरह चलाना यहाँ कोई भी व्हीकल नहीं आ सकता है, क्योंकि बारिश हो गई है। तो यहाँ जो लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं वो आज हम नहीं देख पाएंगे। MG रोड के दूसरे छोर पर फिर गांधी जी की प्रतिमा है। जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने वाले हैं और इस सुंदर बाजार से विशेष खास यादें संजोकर हम अपने होटल की तरफ चल पड़ते हैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण बेशक यहाँ क्रिकेट ना खेला जाता हो, लेकिन IPL का जुनून चल रहा है और पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मैच है, जिसे देखने वाले कुछ ही लोग हैं। रात यहाँ जल्दी होती है, तो देखिए रात को कितनी शांति है। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये है सपना, ये आई है करनाल से, देहरादून से देखिए, ये आई है गंगटोक करनाल से चल के। तो आप कैसा बताना चाहेंगे, कैसा लगा आपको गंगटोक?
हैप्पी बर्थडे आकाश। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।